देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव, सच कहने का साहस। किसान बिल के विरोध में आज पटना के गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे प्रदर्शन कर रहे अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के सदस्य। आपको बता दें कि आज गांधी जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी के फोटो पर माल्यार्पण कर अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के सदस्यों ने प्रदर्शन का आगाज किया और सरकार से यह मांग की कि वह इस बिल को वापस ले, अन्यथा पूरे देश के किसान आंदोलन करेंगे। के तमाम कर्ज माफ करो, माफ करो, संघर्ष समन्वय समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसानों का संघर्ष समन्वय समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम लोग मोदी सरकार के लॉकडाउन के अंदर 3 किसान विरोधी बिल जो संसद में लाई है, उसके खिलाफ पूरे देश में आंदोलनरत है। और उस कड़ी में गांधी जी जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, इनके जयंती पर तमाम किसान प्रतिनिधि हम लोग आज संकल्प लेने आए हैं इस स्थल पर कि या तो सरकार यह बिल वापस ले, और नहीं तो हम लोग संकल्प लेते हैं कि जो सरकार या किसान विरोधी बिल लेके आई है उसके खिलाफ हम लोग चुनाव में माहौल क्रिएट करेंगे। हम लोग उसके विरुद्ध जो है संकल्प लेते हैं कि किसी कीमत पर जो भी दल है किसान विरोधी बिल का समर्थन किया है, हम लोग उसके खिलाफ जन जागरण करने का कार्यक्रम करेंगे। सरकार से आपकी क्या मांग है? देखिए, इसके लिए हम लोग को पहले जाना पड़ेगा। जब वाजपेयी जी की सरकार थी तो हमारे यहाँ स्वामीनाथन आयोग का गठन किया था इन्होंने किसान के हित में, जो 2004 में गठन हुआ था, और 2006 में उसका प्रारूप आया। वह बिल जो है, जो आयोग था, उसका रिपोर्ट आया सदन में। तो 6 से लेकर के 14 तक कांग्रेस सरकार हम लोग को ठगते रही। 14 के जो चुनाव था तो मोदी सरकार और एनडीए के 430 फुटेज है हम लोग के पास, जो उन्होंने वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो किसान के हित में स्वामीनाथन आयोग का रिपोर्ट हम लोग लागू करेंगे। लेकिन सरकार जब बन गई तो अपने वादा से लोग मुकर गए। हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार से पूछा कि आपका क्या मंतव्य है स्वामीनाथन आयोग पर। यह मोदी सरकार लिखित में जवाब दिया कि हम इसको लागू नहीं कर सकते हैं। तब हम लोगों ने कहा कि उसका कुछ अंश ऐसे हैं जो किसान समर्थन में आपको लगता है, उसको लागू कीजिए। लेकिन यह पूंजीपतियों के दबाव में बार बार किसान विरोधी बिल ला रहे हैं। पहले इन्होंने प्रयास किया, जो 2013 में भूमि अधिग्रहण कानून बना, इसको बदलने का, और इस बिल में यह कहते हैं कि खुला बाजार देंगे। कौन रोक रहा है? किसान का जो सामान है उसको बेचने के लिए, खरीदने के लिए कहाँ रोक लगी हुई है? समान किसान आज बिहार का या देश का जो किसान है, 5 एकड़ 7 एकड़ 10 एकड़ जोतने वाला किसान है, कहाँ जाकर बेचेगा अपने संसाधन को? अभी जो MRP गेहूं का है 1925 रुपये है। पूरे भारत में कहीं भी बता दीजिए 1500 से अधिक गेहूं बिक रहा हो। चावल का रेट गनौरा के भाव में बिक रहा है। किसान का जो उत्पाद है उसको कोई पूछने वाला नहीं है। सरकार अपनी जिम्मेवारी से भाग रही है। आज भी 94% कृषि उत्पाद जो इस देश का है बाजार के भरोसे है, और मात्र 6% किसान का उत्पाद सरकार लेती है और चिल्ला चिल्ला के कहती है कि किसान की आय को हम दोगुना करेंगे। कैसे दोगुना हो जाएगा? तो भगवान भरोसे किसानों को छोड़ना चाहती है। पूंजीपतियों के दबाव में सरकार जो है 3 बिल लाई है, हम लोग उसके खिलाफत करते हैं। सरकार इस किसान विरोधी बिल को वापस ले, और नहीं तो किसान जिस प्रकार आंदोलन कर रहे हैं इतना व्यापक होगा, यह सरकार को बीच में ही छोड़ करके भागना पड़ेगा। आपका नाम? मिथिलेश शर्मा। हम लोग नेशनल कमेटी के मेंबर हैं, संयुक्त किसान संघर्ष समन्वय समिति। हम लोग अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने पिछले 5 मई से जो किसान विरोधी 3 अध्यादेश लाए गए भारत सरकार के द्वारा, उसका विरोध समिति के द्वारा किया जा रहा है। समिति ने, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने फैसला लिया कि गांधी जयंती के अवसर पर गांधी मूर्ति के समक्ष हम किसान संगठन के लोग, किसान लोग जुटेंगे और संकल्प आज लेंगे। गांधी जी का माल्यार्पण भी करेंगे और आज संकल्प लेंगे कि जिस किसी दल ने किसान विरोधी विधेयक का समर्थन किया है, चाहे वो संसद में या संसद के बाहर, हम उसका सामाजिक रूप से पूरे किसानों से आह्वान करेंगे कि बहिष्कार करें। वो सारे के सारे किसान विरोधी हैं
और किसानों के जमीन को छीनकर कारपोरेट घरानों के हाथ में दे देना चाहती है सरकार, कॉन्ट्रैक्ट खेती ला करके। इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। मित्रों ने चर्चा किया है एमएसपी किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य है, लाभकारी मूल्य नहीं। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य भी आज तक सरकार नहीं दे पाई है। लाभकारी मूल्य की बात तो छोड़ दीजिए, नतीजा उसका है कि या तो किसान आत्महत्या कर रहे हैं या किसान खेती छोड़कर पलायन कर रहे हैं। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति में 253 किसान संगठन मिलकर पूरे देश में किसान विरोधी बिल, किसान विरोधी कानून के खिलाफ खड़े हैं और इनका मांग है कि किसान विरोधी कानून को भारत सरकार अविलंब वापस ले। जब तक ये वापस नहीं लिया जाएगा, जब तक किसानों को समर्थन मूल्य नहीं लिया जाएगा, समर्थन मूल्य पर किसानों का अनाज नहीं खरीदा जाएगा, हम किसान संगठन के लोग संघर्षरत रहेंगे, आगे लड़ाई जारी रहेगा। ये सरकार को बाध्य कर देंगे। चूंकि हम स्वामी सहजानंद सरस्वती के चेले हैं, हम स्वामी सहजानंद सरस्वती जो संगठित किसान आंदोलन के जन्मदाता हैं, हम उसको लेकर चल रहे हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कहा था कि राजनीति में जिसका धन लगता है उसी की राजनीति होती है। आज हमारा प्रधानमंत्री कारपोरेट घरानों अदानी अंबानी की चाकरी करने में लगे हुए हैं, क्योंकि उन्हीं के पैसे पर ये राजनीति करते हैं। इसलिए आम जनता किसानों की सत्ता स्थापित करने के लिए, किसानों मजदूरों की एकता कायम करके हम देश पर किसानों की सत्ता स्थापित करेंगे। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कहा, जो अन्न वस्त्र उपजाएगा अब वह कानून बनाएगा, भारत वर्ष उसी का है, शासन वही चलाएगा। हम स्वामी सहजानंद सरस्वती के विचारों को जितने किसान संगठन हैं उसको लेकर चल रहे हैं और किसानों मजदूरों की सत्ता स्थापित करेंगे। और आज हम गांधी जी के सामने संकल्प लेते हैं कि हम किसान संगठन के लोग जिसने भी किसान विरोधी बिल का समर्थन किया है, चाहे सड़क पर या संसद में, हम उसका बहिष्कार करेंगे। इस चुनाव में भी उसका बहिष्कार करेंगे।